बन रहा है। आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक रेशमी चिकन बन रहा है बहुत अच्छा। रेशमी चिकन के लिए हम क्या लेंगे, बोनलेस चिकन ले लेंगे, तकरीबन आधा किलो क्यूब में कटिंग किया हुआ। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पपीते का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच है, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच है, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच है, इसके बाद नमक आधी चाय का चम्मच है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच शाहताज कुकिंग ऑयल। और उसके बाद आप गार्निशिंग के लिए टमाटर, प्याज, नींबू, सलाद के पत्ते, ये सारे आप ले सकते हैं जो इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो इसका तो खैर बनाने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें पपीता लगा दिया, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा गल जाए, वरना गलता नहीं है। अब क्या करेंगे, तेल गरम करके हम लहसुन और चिकन को हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो मैं एक पैन ले लेती हूँ और इसके अंदर भी जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल। अब चिकन की तरफ चलते हैं। अज्जा आपको बता दिया। तो चिकन को क्या किया मैंने, ये देखिए तेज़ आग पर इसको बनाना है हमने, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें पपीता पहले से लगा दिया। ये बोनलेस चिकन था जिसके अंदर मैंने पपीता लगा दिया। पपीते के साथ ये मैं इसमें इसी में अदरक लहसुन डाल देती हूँ। ये बड़े आसानी से बनता है, बड़े मज़े का बनता है। अच्छा, इस चिकन को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ में बताऊँगी, ताकि आप इसको बना सकें। अभी चिकन पूरा जब रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप फ्रिज में रख लें, एक बॉल में डालें और फ्रिज में रख लें। फ्रिज में जब आप रख लेंगे तो होता है ना, कभी पराठे आपने बनाए हैं, पराठों के अंदर इसकी फिलिंग कर लें, कभी आप इसको सैंडविचेस के अंदर डाल दें, उसके अलावा राइस बना रहे हैं, राइस के ऊपर ये डाल दें। तो मतलब काफ़ी जगहों पे ये चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीता लगा चिकन है जिसको मैंने, और बड़े बड़े मैंने इसके क्यूब्स किए हैं, इसलिए मैंने पहले से पपीता लगा दिया, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है, आधा कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं हाई फ्लेम पे करूँगी फ्राई, तेज़ आग पर इसको भूनना है। खूब तेज़ आग पर। हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ज़ाहिर है इसको मैंने पपीता लगाया तो गलते ही जलती जाएगा, ठीक है। अगर आपने फ़ौरन के फ़ौरन इसको पपीता लगा के मैरिनेट किया तो फिर बेशक आप आधा घंटा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और एक काम आप और भी कर सकते हैं कि आप क्या कीजिएगा, सारे मसाले लगा कर भी इसको रख सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं स्पाइस की तरफ। और यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने इसमें डालनी है तो आप नोट कर लीजिएगा। मेरे पास है ये हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है, हरी मिर्च का पेस्ट है। इसके बाद यहाँ पर है, मैं इसको थोड़ा कवर कर लेती हूँ चिकन को, ताकि और अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। हरी मिर्चों का पेस्ट, चाट मसाला तो मैं बाद में ऊपर से डालूंगी। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, पिसा गरम मसाला, काली मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस, नमक, ठीक है। सिर्फ एक चाट मसाला है जिसको मैंने बाद में डालना है, इसलिए मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक गल भी गया है और इसका पानी जो है ड्राई भी हो गया है। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे, फिर इसको हम स्लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि मसालों के साथ पके। और ये जो मसाले हमने इसमें मिक्स किए हैं तो उससे ये होगा कि ये इसके अंदर खाली आपको फीकी बोटी नज़र नहीं आएगी, आपको थोड़े से मसाले मिलेंगे। तो ये चला गया ग्रीन चिली के साथ, ये पूरा इसके अंदर मसाला। चाट मसाला बाद में डालेंगे। बहुत मज़ेदार ये बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और जिस तरह से मैंने बात की ना कि काफ़ी जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठा रोल में, सैंडविचेस में, राइस के ऊपर, और उसके अलावा पिज़्ज़ा की भी टॉपिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अब ये ढक के रख देंगे ताकि मसाले के साथ थोड़ा पके अच्छी तरह से। इसको कवर कर लेते हैं और छोड़ देते हैं इसको स्लो फ्लेम पे, आराम से पकता रहेगा।
थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट के अंदर ही रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं यहाँ पे। इन चीज़ों को हटा देते जो मैंने इस्तेमाल कर ली है। अच्छा जी, ये दोनों रेसिपीज तो तकरीबन हमारी कंप्लीट होगी। चिकन मोरो ये भी रेडी हो गया, ये देखिए गल चुका है बहुत अच्छे से। ये देखिए, बस इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं। बस इसको भी अभी मैं निकाल लूँगी। प्रॉपर तरीके से गला हुआ, बहुत अच्छे से गल गया और इसकी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है, इतना ही मज़ेदार। इनको निकालते हैं यहाँ पर। चले जी, ये हमने हाइट से ऊपर कर दिया ताकि ये नज़र आए। ठीक है, अब इसके अंदर भी जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला, यहाँ नीचे रख देती हूँ। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और एक आपने इसमें चलिए ये अनियन के साथ बहुत अच्छा लगेगा। आप जब इसको खाएंगे प्याज के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ, तो आपका इसको बड़ा मज़ेदार लगेगा। ठीक है, ये भी रेडी हो गया। आज के खाने जो हमने बनाए ना, ये बने हैं शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ। ठीक है, अच्छा इसको भी यहाँ रख लेते हैं। अब बारी आ रही है राइस की, तो राइस को भी निकाल लेते हैं।